नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो किसी भी स्कीम में, तो आपने देखा होगा काफी लंबे समय से यहाँ पे परफॉर्मेंस डाउन चल रहा है, निवेशकों को कुछ अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हाल ही में एक अपडेट आया है फ्रंट रनिंग केस को लेके, जिसका मामला काफी लंबे टाइम से चल रहा था, लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट नहीं आया था। तो यहाँ पे जो एएमसी है, क्वांट म्यूचुअल फंड है, उनने क्या करा, एक एप्लीकेशन दी है सेबी को। अब यहाँ पे दो चीजें निकल के आती हैं, एप्लीकेशन में क्या है उसकी बात हम वीडियो के आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर एप्लीकेशन है, अगर वो एक्सेप्ट कर ली जाती है सेबी द्वारा, तो आपके लिए गुड न्यूज है। जितने भी म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं, स्पेशली क्वांट म्यूचुअल फंड के, यहाँ पे आपको रिलीफ मिल सकता है और जो फंड की परफॉर्मेंस है अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो क्या होगा उसकी जानकारी वीडियो के आगे मिलेगी, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। पहले तो आपको समझना होगा कि सर फ्रंट रनिंग का जो स्कैम है ये क्या होता है। देखो, अगर बात करें, सेबी ने 2024 के अंदर क्या करा था, जो क्वांट एएमसी है वहां पे दो ऑफिस, एक ऑफिस था इनका दिल्ली में, एक ऑफिस था इनका हैदराबाद में। यहाँ पे क्या करी थी, चेकिंग करी थी। जो दिल्ली में ऑफिस था, ठीक है, वो संदीप टंडन जी का था, और अगर हैदराबाद की बात करें तो सुमन्ना पंचौरी जी का वो ऑफिस था। अब यहाँ पे सेबी ने जो चेकिंग करी उसमें ये पाया कि भैया जो संदीप टंडन जी है ना, जब भी म्यूचुअल फंड में किसी भी स्टॉक को पोर्टफोलियो में शामिल करते थे, अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमारा पैसा नॉर्मल सी बात है इक्विटी के अंदर स्टॉक्स में जाता है। तो ये क्या करते थे, जब भी किसी स्टॉक को पोर्टफोलियो में शामिल करना होता था ना, तो पहले क्या करते थे, उस पर्टिकुलर स्टॉक के, उस कंपनी के ऑफिस जाते थे, वहां पे कंप्लीट उनकी डिटेल लेते थे। डिटेल लेने के बाद वो पूरी की पूरी डिटेल क्या करते थे, जो सुमन्ना पंचौरी है उनके साथ शेयर कर देते थे। अब सुमन्ना पंचौरी क्या करती थी, जो उनको डिटेल मिली थी, उनको पता था कि भैया जो संदीप टंडन जी हैं ये स्टॉक है, अब अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने वाले हैं। पोर्टफोलियो में शामिल करने से पहले वो क्या करती थी, वो जो स्टॉक्स है उनमें पहले ही निवेश कर लेती थी। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि सर म्यूचुअल फंड हाउस के जितने भी मेंबर होते हैं, उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स होते हैं, वहां पे वो खुद का पैसा तो निवेश नहीं कर सकते। तो यहीं से फंड रनिंग स्कैम निकलता है। ये क्या करती थी, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स, उनका पैसा वहां पे क्या करती थी, निवेश करवाती थी। जैसे मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, जो संदीप टंडन जी क्या कर रहे हैं, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में शामिल करना चाह रहे हैं, मान लेते हैं उसका प्राइस है 100 रुपए का। अब यहाँ पे डिटेल किसके पास आती थी, सुमन्ना पंचौरी जी के पास। अब ये क्या करती थी, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स वगैरह से क्या करती थी, ज्यादा से ज्यादा पैसा पर्टिकुलर स्टॉक्स में लगवाती थी। अब यहाँ पे पैसा लगवा लेती थी, उसके बाद क्या होता था, संदीप टंडन जी पोर्टफोलियो में उस पर्टिकुलर स्टॉक को शामिल करते थे। अब पोर्टफोलियो में जैसे शामिल करते थे, तो नॉर्मल सी बात है, इकट्ठा लाखों करोड़ों का पैसा उस पर्टिकुलर स्टॉक में जा रहा है, तो स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ जाता था। अब जैसे ही स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ता था, तो यहाँ पे जो फैमिली मेंबर्स ने 100 रुपए में स्टॉक लगाया, जो लिया था, उसके प्राइस तो नॉर्मल सी बात है बढ़ जाते थे, तो यहाँ पे वो प्रॉफिट बुक करके अच्छा खासा अर्न कर लेते थे। तो इस तरीके का यहाँ पे स्कैम सामने आ रहा था। तो यहाँ पे देखो अब क्या है, अगर सीधी सी बात करें सर अभी के टाइम में क्या मामला चल रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या करा है, जो म्यूचुअल फंड हाउस है क्वांट का, उसने कंसल्ट एप्लीकेशन जारी करा है, वो एप्लीकेशन सेबी को दी है। अब एप्लीकेशन में देखो क्या होता है, ये एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसमें ना तो हम हमारा गुनाह मानते हैं, ना हम ये बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं करा। देखो, ना तो गलती करी, मतलब हमने कुछ ऐसा फ्रंट रनिंग स्कैम नहीं करा, ना वह बिल्कुल सही है, मतलब हमने करा भी है और नहीं भी करा है। ये इस तरीके का एक लेटर होता है जिसमें ये बोला जाता है कि भैया हमसे कोई भी पेनल्टी ले लो और यहाँ पे सेटलमेंट करके इस केस को बंद कर दो, जिससे फंड की परफॉर्मेंस आगे अच्छी हो सके। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें सेबी की, तो सेबी की गाइडलाइन के अंदर कंसल्ट एप्लीकेशन जैसा कोई भी नियम नहीं है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चांसेस ये हैं 99% कि ये एप्लीकेशन है खारिज कर दी जाए। अगर यहाँ पे देखो ये एप्लीकेशन है, अगर सेबी मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो नॉर्मल सी बात है, काफी अच्छी बात है, फंड है, उसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी होती हुई नजर आएगी। बिकॉज यहाँ पे क्या पेनल्टी अमाउंट है वो एएमसी है वो पे कर देगी, थोड़े टाइम के लिए नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, लेकिन फिर परफॉर्मेंस आपको अच्छी पॉजिटिव वे में नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर ये एप्लीकेशन है खारिज कर दी जाती है, जिसकी उम्मीद ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, फंड की कंडीशन और ज्यादा खराब होती हुई आपको नजर आएगी। मैं किसी भी तरीके से आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आपने निवेश करा है तो बात पैसों की है, इसलिए आपको अपडेट, अगर निवेश कर रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि हमने जिस पर्टिकुलर स्टॉक में, जिस पर्टिकुलर फंड में निवेश कर रखा है, उसकी करंट टाइम में कंडीशन क्या है।
तो यहाँ पे अब जो सेकंड अपडेट आने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है तो काफी अच्छी बात है, गुड न्यूज रहेगी। लेकिन यहाँ पे अगर एप्लीकेशन उसको खारिज कर दिया जाता है तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आपने निवेश कर रखा है म्यूचुअल फंड के अंदर तो अभी के टाइम पे आपको कंटिन्यू रखना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। बिकॉज अभी कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। अभी जो भी अपडेट आएगी, जो भी नियम फैसला होगा, उसके बाद हम सोचेंगे कि यहाँ से निकलना चाहिए या यहाँ पे कंटिन्यू रखना चाहिए। इसीलिए चैनल पे बने रहो, जैसे ही कोई अपडेट आती है वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।